बच्चों नर्वस सिस्टम के कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, तो अगर हम देखें, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ पहले मैं। ये ब्रेन का एक डायग्राम, ये है हमारा ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, बताती हूँ क्या क्या चीज़ें। देखो, आपने पढ़ा होगा ब्रेन के बारे में कि सबसे आगे जो होता है वो होता है फोर ब्रेन, है ना। जब उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो फोर ब्रेन होता है। फिर क्या होता है, बीच में आता है हमारा मिड ब्रेन, और फिर क्या होता है हमारा हाइंड ब्रेन, है ना, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे वाला है फोर ब्रेन, इनके बीच में मिड ब्रेन, और फिर हमारा हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसका एक दूसरा नाम होता है प्रोसेंसेफ्लॉन, तुमने पढ़ा होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीजेनसेफ्लॉन, है ना। और हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोसेंसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन, ये सब बच्चों को पता ही है ना। अब जो फोर ब्रेन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो बाहर वाला, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करती हूँ। एक बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, और एक है हमारा ये अंदर वाला पार्ट। तो जो प्रोसेंसेफ्लॉन होता है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेलेनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन याद रखना कि जो ऊपर का पार्ट होता है टेरेस, किसी भी बिल्डिंग का जो ऊपर वाला पार्ट होता है टेरेस कहते हैं, तो यानी टेलेनसेफ्लॉन, ठीक है। और अंदर जो डीप में है उसका नाम क्या हो जाएगा, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हो रहे हैं प्रोसेंसेफ्लॉन के, यानी फोर ब्रेन के दो पार्ट हो गए। जो बाहर वाला है वो कहलाता है टेलेनसेफ्लॉन, और जो डीप सीटेड है उसको कहते हैं हम डायनसेफ्लॉन। ऐसे जो है ये हमारा हो गया मिड ब्रेन, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद जो नीचे होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोन्स, और उसके नीचे हमारी क्या जाती है, मेडुला, और ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। तो मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन ही हो गया। हाइंड ब्रेन में क्या आ गया हमारा, पोन्स आ गया, मेडुला आ गया, और सेरिबेलम, इतनी चीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा कॉमन जो स्ट्रक्चर ब्रेन का होता है ये है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है ना। फिर आगे जो टेलेनसेफ्लॉन क्या बना लेगा, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना लेगा। फिर डायनसेफ्लॉन से हमारा जो थायराइड और पैराथायराइड ये सब जो बनते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये सब चीज़ें किससे बनती है, हमें डायनसेफ्लॉन से बनती हैं। फिर फर्दर ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती हैं। नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है, सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल्स का नाम तुम्हें पता ही है, क्या नाम है उसका, न्यूरॉन। नाम सुना है ना सब बच्चों ने, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है हमारी इसकी, ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। और दूसरी कौन सी होती है हमारी, न्यूरोग्लियल सेल होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो कि क्या हमारी सपोर्टिंग सेल्स हैं। सपोर्ट के लिए भी चाहिए। तो न्यूरॉन्स क्या है, इसके मेन फंक्शनल यूनिट होता है, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं ये इसकी क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं, है ना। अब जो है हमने यहाँ बात की ना कि ग्रे मैटर होता है। अब ये ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर तो हमने पढ़ा ही है। तो ग्रे मैटर क्या होता है, अगर हम कहें व्हाट इज़ ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर क्या है हमारा, हम क्या कह सकते हैं,
कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कहाँ पे? कलेक्शन सेल बॉडी ऑफ, किसके सेल बॉडी? ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रे मैटर। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर हम देखें ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या है? इनका कलेक्शन, ये जहाँ पे हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? ग्रे मैटर। और ये इसके एग्जॉन्स हैं, जो इनके एग्जॉन्स हैं उनके कलेक्शन को क्या कहेंगे हम? वाइट मैटर। समझ गए? ये क्या है? सेल बॉडी। किसके सेल बॉडी है? न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उनके कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर हो गया। और इसके जो एग्जॉन्स निकल के आ रहे हैं तो हम वाइट मैटर किसे कह सकते हैं? अगर इनको इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो वाइट मैटर हम किसे कहेंगे? क्या कहेंगे हम इसे? कलेक्शन ऑफ क्या चीज़? एक्सॉन, एक्सॉन विथ माइलिन, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन है ये पूरा क्या? न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ हैं तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या बना रहे हैं? हमारे ग्रे मैटर बना रहे हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन क्या बना रहे हैं? हमारे वाइट मैटर बना रहे हैं। तो यहाँ देखो ये जो है हमारा क्या है? यहाँ पे सारे सेल बॉडीज़ हैं, ये सारे सेल बॉडी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा ग्रे मैटर हो गया, पूरा पूरा ये सारा क्या हो गया? हमारा ग्रे मैटर हो गया। और इनके जो एक्सॉन्स हैं ये देखो, तो सेंटर पोर्शन क्या बना रहा है हमारा? ये हमारा क्या बना रहा है? वाइट मैटर। समझ में आया? ठीक है। अब जो है एक टर्म आएगा न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस पढ़ोगे, आपने जब वो पढ़ा था पहले कभी क्रेनल नर्व्स पढ़ी होंगी तो पढ़ा होगा क्रेनल नर्व्स की न्यूक्लियस, है ना, कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ये जो होता है स्मॉल पीस होते हैं ग्रे मैटर के, तो हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल पीस ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर। उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वर्ड आएगा, ये बाद में जब हम पढ़ेंगे ना तो न्यूक्लियस वर्ड आएगा, तो आप कंफ्यूज मत करना। ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस भी जो है क्या है? ये जो है ग्रे मैटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो अभी हमने बताया, यहाँ पे क्या था कि ग्रे मैटर सेपरेट है, ये ग्रे मैटर हो गया और ये क्या हो गया हमारा? वाइट मैटर, ठीक है। यानी ये सेल बॉडी हो गई और ये इसके एक्सॉन थे, वाइट मैटर बना देते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो है ब्रेन सपोज ये है, यहाँ पे जैसे पोन्स वगैरह है तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, मेडुला में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये कहाँ, जैसे ये है, हम इसका ये एक पीस ऑफ ग्रे मैटर है, यहाँ पे एक पीस ऑफ ग्रे मैटर है, यहाँ पे पीस ऑफ ग्रे मैटर है। तो ये जो पीस ऑफ ग्रे मैटर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ हम इसको ग्रे मैटर नहीं कहते हैं, हम यहाँ इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीच में जो है सपोज ये थ्रेड का बना हुआ है, ये सपोज ये वाइट मैटर का थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। इस वाइट मैटर के थ्रेड के बीच बीच में जो ग्रे मैटर्स होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जब हम आगे क्रेनल नर्व्स पढ़ेंगे तो उस समय ये न्यूक्लियस टर्म आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे न्यूक्लियस के बाद अब कुछ टर्मोलॉजी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टर्म हमारे यूज़ होने वाले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो क्या क्या टर्म्स आएंगे। जैसे ट्रैक्ट आएगा, है ना, आपने सुना भी होगा। ट्रैक क्या होता है? TRACT, ट्रैक। तो ट्रैक क्या होता है? ट्रैक क्या होता है? जैसे कि हमारे कुछ फाइबर जो वाइट फाइबर होते हैं ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, मतलब जैसे सेंसरी फाइबर्स हैं, कुछ सेंसेशन लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ फाइबर ऐसे होंगे, कुछ फाइबर होंगे जो सेंसेशन लेके नीचे की तरफ आएंगे। जो मोटर फाइबर होंगे वो बाहर जा रहे हैं, जो हमारे सेंसरी फाइबर ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या बनाते हैं? ट्रैक बनाते हैं। तो इसमें क्या होंगे? अलग ट्रैक होते हैं। जैसे हमारे असेंडिंग ट्रैक, ये टर्म आएगा आपका, है ना, असेंडिंग ट्रैक,
तो इसमें क्या है, असेंडिंग ट्रैक क्या है, जब जो है वाइट मैटर, जब वाइट मैटर यानी कि जो एक्सॉन है, जब ये सेंसेशन लेके, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेके जब ऊपर की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा, कई सारे फाइबर जा रहे हैं, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, ये एक ट्रैक, ये वो बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ट्रैक बनाएंगे। समझ में आ रहा है? जब कोई इन्फॉर्मेशन ये एक्सॉन के थ्रू ऊपर की तरफ जा रही है ना, कहाँ जा रही है, ब्रेन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, असेंडिंग ट्रैक, है ना। तो ट्रैक क्या है, व्हाट इज ट्रैक, अगर आपसे पूछे ट्रैक क्या है, तो ट्रैक आर बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन जो क्या कर रहे हैं, कैरी इंफॉर्मेशन अप और डाउन। ठीक है, तो ट्रैक क्या है, ट्रैक आर बंडल ऑफ एक्सॉन कैरी इन्फॉर्मेशन अप और डाउन। ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो हम उसे असेंडिंग ट्रैक कहेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उसे डिसेंडिंग ट्रैक कहेंगे। ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी सेंसरी हो जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो वो मोटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ फाइबर क्या होते हैं, कुछ फाइबर जो होते हैं राइट टू लेफ्ट कैरी करते हैं, यानी कि ब्रेन का जो राइट पार्ट है, ये राइट है सपोज और ये लेफ्ट है। ठीक है, कुछ फाइबर जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट की राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह के जो फाइबर होते हैं इनको हम बोलते हैं कमिश्योर। तो कमिश्योर क्या होता है, कमिश्योर फाइबर जो क्या कर रहा है, राइट को लेफ्ट से या लेफ्ट को राइट से कनेक्ट कर रहा है। ये भी क्या है, फाइबर है, वाइट फाइबर है ना। तो ग्रुप ऑफ वाइट फाइबर विच कनेक्ट द राइट साइड टू लेफ्ट, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कमिश्योर फाइबर कहेंगे। अब अगर एंटीरियर पोस्टीरियर हो, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, सपोज ये पोस्टीरियर हो गया और ये एंटीरियर हो गया, है ना। तो इस तरह के जो फाइबर होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं या पीछे से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस तरह का जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। इस तरह का जो ट्रैक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे, इनको हम बोलते हैं, वैसे हम बोलेंगे इनको एसोसिएशन फाइबर। ठीक है, सेंटर नर्वस सिस्टम कंपोनेंट कनेक्ट एंटीरियर टू posterior part of brain is called इसको कहते हैं एसोसिएशन फाइबर, एसोसिएशन फाइबर। तो एक बार सुन लो तुम कि हमने क्या कहा, ट्रैक क्या होते हैं, ट्रैक जो होते हैं ये क्या है, वाइट मैटर है। ठीक है, यानी कि ये एक्सॉन्स हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन को ले जा रहे हैं, कहीं से भी ले जाते हैं तो वो ट्रैक बनाते हैं। अब इस ट्रैक का अलग अलग नाम है। तो हमने कहा क्या कहा कि जब ये एक्सॉन्स जो हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम असेंडिंग ट्रैक कहेंगे। अगर यही एक्सॉन जब नीचे लेके आ रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक कहेंगे। ये अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट का फाइबर लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट के फाइबर राइट में जा रहे हैं, तो इस तरह का जो फाइबर्स होंगे इनको कमिश्योर फाइबर कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने कॉपर कैल्शियम का पढ़ा होगा ना, ऐसी जो हमारा जब ये क्या है हमारा पोस्टीरियर से एंटीरियर तरफ, ये एंटीरियर से पोस्टीरियर तरफ जा रहे हैं, ये फाइबर जाते हैं, तो हम इनको बोलते हैं एसोसिएशन फाइबर। तो जहाँ पे भी ऐसा वर्ड आएगा एसोसिएशन फाइबर के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि जो फाइबर है वो ट्रेवल कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं यानी कि वो कमिश्योर फाइबर हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ट्रैक बना रहे हैं, ये फाइबर से ये क्या बनाते हैं, ट्रैक बनाते हैं।
अब है इसके अलावा एक होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो मैंने पहले बोल दिया था। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है, क्रॉसिंग होती है। जैसे कि तुमने थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, जैसे ये ब्रेन है ना, ये हमने क्या था, ये मिड ब्रेन हो गया, ये फिर ये हमारा पोन्स हो गया, फिर हमारा ये मेडुला हो गया। तो इसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है कि जैसे जा रही है, नीचे ट्रेवल कर रही है ना, और फिर ये क्या होता है, यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग हो जाती है, यानी जो लेफ्ट साइड में है इन्फॉर्मेशन राइट में चली जाती है, ऐसी जो है जो राइट में होती है वो लेफ़्ट में चली जाती है, या ऊपर से जो है कुछ मोटर पाथवे है वो ऊपर से जाके क्रॉस करके इधर आ गया, इधर वाला जो क्रॉस करके इस साइड था वो क्रॉस करके इधर चला गया। तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो फाइबर बना रहे हैं इनको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। इस तरह की जो क्रॉसिंग से जो ट्रैक बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये सारे टर्म्स जो हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स हमारे आएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं। ये जो ट्रैक है ये दोनों बनाते हैं, सेंसरी फाइबर भी बनाते हैं और मोटर फाइबर भी, यानी कि जो ऊपर से जो नीचे से सेंसरी कैरी कर रहे हैं वो भी ये ट्रैक बनाएंगे, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो भी बना रहेंगे। तो ये डिफरेंट तरह की टर्मोलॉजी जो है हम आगे यूज़ करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जिसका आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रैक क्या होता है, नर्व क्या होता है। दो चीज़ें आएंगी आपके पास, एक होगा ट्रैक और एक होगा हमारा नर्व, ठीक है। तो ट्रैक क्या होता है, जब जो है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन विद इन नर्व सिस्टम, विद इन नर्व सिस्टम, यानी कि जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रैक। और नर्व क्या है, collection of axon outside the central nervous system is called nerve, ठीक है। हम जो बॉडी के बाहर होता है उसको नर्व कहते हैं हमेशा, है ना। जो अंदर होता है उसको हम ट्रैक कहते हैं, यानी जो भी रास्ता होता है, जो मतलब बंडल ऑफ एक्सॉन जब ट्रेवल करते हैं तो हम उनको ट्रैक कहते हैं। तो ये जो मैं ट्रैक पढ़ा है, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये है ना, हम ये जो बात कर रहे थे कि ये असेंडिंग ट्रैक बना है, डिसेंडिंग ट्रैक बना है, या हम कह रहे थे कि कमीशियल फाइबर्स हैं, या हम कह रहे थे एसोसिएशन फाइबर है, या जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्रैक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये तो हमने सेल बॉडी पढ़ी थी, हमने कहा सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के जो एक्सॉन्स हैं इनका जो कलेक्शन ये कहाँ है, जो सेंट्रल में हो रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रैक नाम दिया है ना। और यही जो नर्व है, यानी कि यही जो एक्सॉन्स जो हैं, जब हमारा सेंट्रल से बाहरी तरफ काम कर रहे हैं तब इनको क्या कह रहे हैं, हम इनको नर्व कह रहे हैं, जो बंडल नर्व फाइबर्स हैं वो हैं, ठीक है, ओके।